जब हरिनाम जप के संबंध में प्रश्न आता है कि कैसे हरिनाम करना चाहिए, अच्छा से शुद्ध रूप में परफेक्टली करना चाहिए, तो अनेक भक्त लोग की बहुत प्रकार परामर्श हमको मिलता है। कोई कहते हैं सुबह सुबह नाम करने से और अच्छा है, दूसरे टाइम में उतना अच्छा नहीं है। अगर ऐसे बात है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्रापिता नियमित स्मरणे न काल, कि खाईते सुईते जथा तथा नाम लय। फिर समय के विवेचन कैसे हुआ? कोई कहते हैं स्पष्ट उच्चारण करके करना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करके, लेकिन शास्त्र में कहा गया शुद्ध अशुद्ध वर्णम। कोई कहता है श्रद्धा के साथ करो, अवर्ण में मत करो, लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि श्रद्धा हेड़या बा, श्रद्धा के साथ अवर्ण के साथ कैसे भी करता है कल्याण होता है। इसलिए इसमें हमारा द्वंद्व उपस्थित होता है कि कैसे वास्तविक नाम करना चाहिए। कि हरिनाम को क्या संख्या के ऊपर निर्भर करता है? कोई कहते हैं हरिनाम को ज्यादा से ज्यादा करो, 1 लाख नाम करो, 2 लाख नाम करो। अभी तो हम लोग थोड़ा सा भी नाम करने के लिए इच्छा नहीं है, ज्यादा नाम कैसे करेंगे? और बहुत लोग ज्यादा नाम करके भी देख लिया, भी ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, ना ज्यादा कुछ कल्याण लाभ होता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है चेतना। फिर क्या कमी रह गया? कि हरिनाम की स्पष्ट अर्थ चिंतन करना चाहिए, उसके कृष्ण राम, कोई कहते हैं लीला को भी चिंतन करो, भगवान की लीला स्मरण करो। कि हमारे मन चंचल है, दुष्ट मन क्या भगवान की लीला स्मरण कर पाएगा? हरिनाम के अर्थ चिंतन कर पाएगा? ये संबंध में हम गंभीर रूप में विवेचन करेंगे। हमारे एक प्रधान आचार्य गुरुवर्ग श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, जो सारा विश्व में ये हरिनाम संकीर्तन की प्रचार किया, ऐसे प्रचार किया न भूतो न भविष्यति, न अतीत में ऐसे कोई प्रचार किया था, न भविष्य में ऐसा अभी संदेह कि ऐसे प्रचार कोई कर पाएगा। लाखों करोड़ लोगों को हरिनाम संकीर्तन करके नचाया सारा विश्व में। साक्षात चैतन्य महाप्रभु के शक्ति को प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सार्थक करके दिखाया। पृथ्वी ते जता अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई, सब नगर ग्राम सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन की प्रचार करे। और ये हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से कितने मेटेरियलिस्टिक लोग, जड़वादी लोग, निर्विशेष मायावादी लोग, हिप्पी लोग, बेकार लोग, वो सब हरिनाम जप करके कितने शुद्ध हो गए, ये सब लोग जानते हैं। कितने प्रभावशाली था। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मंत्र, नॉर इज देयर एनी नीड फॉर मेंटल स्पेकुलेशन, नॉर एनी इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट फॉर चैंटिंग दिस महामंत्र। इट इज ऑटोमेटिक फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, एज सच एनीवन कैन टेक पार्ट in vibrating this transcendental sound without any previous qualification। कोई व्यक्ति की योग्यता है या नहीं है, उसी के ऊपर हरिनाम महामंत्र कीर्तन निर्भर नहीं करता है। उसके भाषा को, उसके अर्थ को समझना भी आवश्यकता नहीं है। लैंग्वेज ऑफ द मंत्र जरूरत नहीं। कोई मन को, अपने मानसिक स्थिति को एडजस्ट करना चाहिए, बुद्धि के स्थिति को एडजस्ट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ये भी आवश्यकता नहीं है महामंत्र जप में। ये स्वतः अपने आप आध्यात्मिक स्तर से, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से, भगवत धाम से ये शब्द अवतरित होते हैं। ये बात को स्वयं प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि ये जप करने के लिए निर्भर नहीं है, कोई ध्यान लगाए या ऐसे करे, जो कि शास्त्र की बात को उन्होंने बतलाया। इसलिए अभी बात यह है कि हरिनाम चिंतामणि है और वो महामंत्र है। हरिनाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वांग नाम नामिन। साक्षात भगवान कृष्ण से ये नाम अभिन्न है और नाम चिंतामणि है। सब प्रकार के मनोरथ को, सब प्रकार के अभिलाषों को पूर्ण करने में समर्थ है हरिनाम चिंतामणि। लेकिन जिस प्रकार मणि और मंत्र और औषधि, जिस प्रकार ये उदाहरण हमारे आचार्य पाद लोग देते हैं, कोई मणि है, वो मणि बिना विचार में, चाहे हम मणि का मूल्य जाने या ना जाने, लेकिन मणि को स्पर्श करते ही उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। कुछ मणि है जो विष को शोषण कर सकते हैं, विष समाप्त कर सकते हैं। कुछ मणि है जो लोहा को सोना में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की मणि है जो मणि अपने आप उसका प्रभाव दिखाता है, कोई मणि के मूल्य समझे या ना समझे। और हरिनाम है चिंतामणि। उस प्रकार कोई व्यक्ति अगर ये हरिनाम को समझता है या ना समझता है, नाम करते ही उसको फल प्राप्त हो जाता है।
मंत्र, और ये तो महामंत्र कहा गया है। मंत्र की कोई अर्थ जाने ना जाने, मंत्र को जप करते ही तुरंत वो मंत्र उसका प्रभाव दिखाता है। हम देखा कितने सारे मंत्र हैं, मंत्र की लोग सिद्धि करके बैठे हुए हैं। मंत्र जप करते ही बड़े बड़े हाथी वशीभूत हो जाते हैं, सांप भी वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे मंत्र की प्रभाव है। और ये है महामंत्र, मंत्र में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका प्रभाव कोई उसका अर्थ जाने ना जाने, मंत्र उच्चारण मात्र ही उसका प्रभाव दिखाएगा। तीसरी बात है औषधि। और खाली मणि और मंत्र नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र औषधि भी है। जैसे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद की वाक्यों को साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि महाप्रभु के परिकर है, वो स्वयं लिखते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। कि ये माया जगत को, ये माया को नष्ट करने के लिए, ये माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जीवों को उद्धार के लिए मैंने क्या किया हूं ना, गोलोक वृंदावन से मैं औषधि लेकर आया हूं, वो माया को नष्ट करने के लिए, बद्ध जीव को ये संसार से उद्धार करने के लिए। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी। कौन सा औषधि है? हरिनाम महामंत्र, वही है महौषधि। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इतने प्रभावशाली है। ये मणि मंत्र औषधि से भी परे हैं। महामंत्र इतने श्रेष्ठ है जो कलिजुग के जीवों के लिए। लेकिन ये इतने श्रेष्ठ वस्तु हमारे ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्या कमी है? क्योंकि हरिनाम चिंतामणि है। कोई अगर भोग बुद्धि लेकर जप करता है तो उसकी भोग वस्तु पूरा हो जाएगा। चिंतामणि जो चिंतन करेगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। कोई भुक्ति मुक्ति कामना करता है तो वो भी पूर्ण होता है। कोई शुद्ध भक्ति के लिए हरिनाम करता है तो उसको शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग स्वयं कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं? अपनी भावना विचारों को तो कर नहीं सकते हैं। कैसे होगा? कैसे नाम करना चाहिए कि अपने आप हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रसिद्ध शिक्षा अष्टकम में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममपि दुर्दैवमीदृशम यजानि नानुराग। महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम में भगवान कृष्ण ने समस्त शक्ति को उसमें भर दिया है। सब कृपा शक्ति हरिनाम में है। यहाँ तक कि भगवान से अधिक हरिनाम दयालु हैं, कृपालु हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, और उसको स्थान काल पात्र के विवेचन भी नहीं दिया गया। कभी भी किसी समय में कोई भी अवस्था में कोई हरिनाम कर सकते, इतने कृपालु हैं। लेकिन इसमें महाप्रभु कहते हैं बात, एतादृशी तव कृपा भगवान मामपि, मेरे ऊपर आपके ऐसे कृपा होने पर भी दुर्दैवमी, दुर्दैव आमी, मैं दुर्दैव अर्थात मैं अपराधी होने के कारण ये हरिनाम की शक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, वो कृपा को पूर्ण रूप में अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ एक बात आया कि अपराध, महाप्रभु इस बात को बोलते हैं, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारी माता, कृष्ण पिता, कृष्ण हमारे धन दौलत सब कुछ है, कृष्ण हमारे प्राण स्वरूप है। लेकिन कैसे कृष्ण नाम लेना चाहिए? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। हरि नाम को, कृष्ण नाम को अपराध शून्य होकर लेना चाहिए। अपराध क्या वस्तु है? अपराध ऐसे कार्य हैं, अपराध अपगत राध जस्मात्, जो कार्य करने से हरिनाम प्रभु असंतोष हो जाता है, हरिनाम प्रभु के प्रति हमारा प्रीति हट जाता है। अपराध माने प्रीति। ऐसे कार्यों को मत करो। अगर ऐसे कार्य में कोई व्यक्ति लिप्त है तो ये क्या हो जाएगा ना, अपराध। इसके कारण हरिनाम की पूर्ण कृपा, शुद्ध प्रभाव अनुभव नहीं होता है। अर्थात शुद्ध भजन करने के लिए यही साक्षात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हम लोग को निर्देश देते हैं कि अपराध शून्य है। अपराध शून्य होकर अगर कोई व्यक्ति नाम करेगा तो हरिनाम की कृपा उसको अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसे नाम को आश्रय लेना चाहिए। नामाश्रय कैसे किया जाएगा ना, अपराध शून्य होकर नाम लेना चाहिए, तभी यही नामाश्रय है। और इसके प्रभाव से शास्त्र में जो भी बताया गया, नाम के प्रभाव पूर्ण रूप में हम लोग को अनुभव होगा।